दोस्तों, ज़िंदगी में अगर हमको कोई फ़ैसला लेना होता है तो हमको बहुत सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो हम डिसीज़न लेने जा रहे हैं वो सही होगा या नहीं। हमें हमारे रिज़ल्ट हमारे मुकाम तक पहुंचाएगा या नहीं, हमें हमारा रिज़ल्ट देगा या नहीं। तो वो जो डिसीजन हमने लिया है या सही है या नहीं है, उस बारे में हम बहुत सारी रिसर्च भी कर लेते हैं, स्टडी करते हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया सब पे देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं और यहाँ तक कि आसपास अपने ख़ास लोगों से इस बारे में बातचीत भी करते हैं। तो ये सारी जो है हमें पूरा उसको एक फ़ैसला लेने में समय लगता है, तो इसलिए ये समय ही बहुत क्रिटिकल होता है। तो इसीलिए जब हम लोग किसी डिसीजनिंग मोड पे होते हैं तो वो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। वहीं जब कोई टारगेट हमारे सामने होता है, मतलब सामने आपके कोई लक्ष्य होता है कि ये आपको अचीव करना है या ये काम आपको करना है, ये काम आपको, तो वो हमारे पास एक टारगेट होता है जिसे हमें बस हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, हमें एक्शन में आना है। एक्शन में आना है तो वो हमारे ऊपर होता है, हम किस सोल्यूशन के साथ आते हैं, कि स्पीडी सोल्यूशन के साथ, कि वो हमें जो टारगेट दिया गया है हमने तुरंत अचीव कर लिया। तो उसमें हमको सिर्फ हमारी क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए। हम एक काम को इधर उधर घुमा के, लेट करके, आधा छोड़ के आधा पूरा करके, 10 कामों में पैर डाल के वो काम हमने अगर फोकस्ड होके नहीं किया तो वही काम टाइम लेगा। तो हमको किसी टास्क को लेके अपना कितना क्रिएटिव होना है, कितना हमें एक्टिव होना है, कितना किस तरह से स्पीडी एक्शन में आना है, तो ये सब होती है क्रिएटिव थिंकिंग। तो जी हाँ, आज मैं आपके सामने क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग का एस्पेक्ट लेके आई हूँ। इसको हम एक छोटी सी कहानी से समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पास में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और लास्ट में अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, अपने जानने वालों से शेयर करिए, जिससे इनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी के साथ। एक बार रतन टाटा जी ने, जैसे कि बाकी सारे बिग कंपनीज अपने सारे एम्प्लॉयज़ की कॉन्फ्रेंस करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, लेती हैं, उनकी प्रॉब्लम पूछती हैं, अपने आने वाले प्लानिंग्स भी शेयर करती हैं, अपनी कंपनी ग्रोथ शेयर करती हैं। तो इसी तरह एक बार रतन टाटा जी ने भी अपनी कंपनी की कॉन्फ्रेंस ली और अपना सारे बातचीत करने के बाद उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ से पूछा कि अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप भी बताइए। तो उनमें से एक एम्प्लॉई बड़े हेजिटेशन के साथ खड़ा हुआ और उसने कहा कि वैसे समस्या तो खैर आपको सुन के अजीब लगेगी, लेकिन मैं इसको सोचता रहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो उनकी कंसेंट लेके एम्प्लॉई ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि मोस्टली कंपनीज़ में एग्जीक्यूटिव टॉयलेट्स बड़े साफ़ सुथरे होते हैं और बाकी एम्प्लॉयज़ के टॉयलेट्स बहुत ही ख़राब हालत में होते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि एग्जीक्यूटिव टॉयलेट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों के टॉयलेट्स जो हैं वो थोड़ी अजीब हालत में होते हैं, गंदी हालत में होते हैं। रतन टाटा जी को सुन के थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कुछ समस्या तो गंभीर है। उन्होंने अपने एचओडी को बुलाया और कहा कि सर ये समस्या तो इनकी बहुत बड़ी है, आप बताइए इसको आप सॉर्ट आउट करने में कितना टाइम लेंगे। एचओडी सर ने कहा कि सर मैं करवाता हूँ इसको, और मैं इसको जो है 1-2 महीने में बिल्कुल इसको सेट राइट कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा 1-2 महीना, इतने छोटे से काम के लिए आपको 1-2 महीना, ये काम तो मेरे हिसाब से 1 दिन का भी नहीं है। तो सर एचओडी सर को थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ और थोड़ा वो भी शर्मिंदा भी हुए कि सर पूछा सर कैसे। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सिंपल सा एक सब स्टाफ को बुलवा के उसका बोर्ड उसके गेट पे और एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, जो टॉयलेट का बोर्ड है उसको स्टाफ टॉयलेट के बोर्ड पे और स्टाफ टॉयलेट को एग्जीक्यूटिव के उस पर लगवा दीजिए गेट पे। और यही सीक्वेंस जो है आपको हर 15 दिन पे चेंज कर देना है, मतलब दोनों के बोर्ड्स जो हैं वो चेंज कर देने हैं। तो इस तरह दोनों टॉयलेट जो है इक्वल साफ रहेंगे। सारी जो वहाँ पर पूरी ऑडियंस थी वो सारी सरप्राइज की बात, तो उन्होंने बहुत सही कही। तो फिर उन्होंने वही आगे बताया कि सर कि अगर हमको किसी चीज़ को कोई डिसीजन लेना है तब तो हमें समझ आता है कि हमें यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल है, हमको टाइम लगेगा, लेकिन जहाँ इम्प्लीमेंट करना है वहाँ क्रिएटिव थिंकिंग की नहीं, वहाँ सिर्फ आप मतलब वहाँ पर आपको क्रिटिकल की नहीं, वहाँ आपको क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग में डिफरेंस समझ आया हो।